नमस्कार पार्थ। जब भी आप अंदर से टूट जाओ, बिखर जाओ, आप जब भी लगे कि अब आपके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जिस चीज में फेल हुए हो, आप जिस चीज से हारे हो, आप जिस चीज से टूटे हो, उस चीज का एनालिसिस करो। क्योंकि हमेशा इंसान टूटता उसी तरीके से है, उसी वजह से है जब वो गलतियों के साथ की तैयारी किया रहता है। और आप हर इंसान को देखोगे जो टूटता है, जो हारता है, वो कहीं ना कहीं गलतियों के साथ तैयारी किया रहता है, इसीलिए वो असफल हो जाता है, इसीलिए वो फेलियर का सामना करता है, इसीलिए वो बाद में उस वजह से टूटता है। अब फेलियर आप गलतियों से कैसे होते हो, तो आप कोई लक्ष्य बनाए, उस लक्ष्य के लिए आप कहे कि इतना दिन बचा हुआ है, चलो मैं आज सो लेता हूं, कल से तैयारी करूंगा। चलो आज मैं मोबाइल देख लेता हूं, 2 घंटे पढ़ लूंगा। चलो मैं आज एक टॉपिक पढ़ता हूं, कल आधा पढ़ लूंगा। ये आपकी गलतियां हैं। आप टारगेट बनाए 5-15 घंटे की, लेकिन आप उसको 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाए। ये क्या आपकी गलतियां हैं? आपकी अच्छाइयां भी कुछ होंगी उसमें। आप सबसे पहले अपने उस फेल होने की वजह को ढूंढो, गलतियों को ढूंढो। एक तरफ अपनी गलतियों को लिखो कि मैंने इसके प्रति क्या क्या गलती की, दूसरी तरफ लिखो कि मैंने इसके लिए मेरी क्या क्या इसमें अच्छाइयां हैं। तब जाके आप जब तैयारी करोगे उसके प्रति, उस गोल के प्रति, आप अचीव कर लोगे, आप उसमें उन्नति हासिल कर लोगे। लेकिन सबसे पहले आप उस गोल को बस अचीव करने के लिए मत दौड़ो, उस गोल के आप मास्टर बन जाओ। महारत, उस गोल में आप महारत हासिल कर लो। लेकिन आप किसी चीज के प्रति आप दिन प्रतिदिन उसी चीज के प्रति आप निरंतर रहते हो, उसके लिए आपको फोकस चाहिए, एनर्जी चाहिए, आपका दिमाग आपके बस में रहे, ये भी चाहिए। दिमाग आपके बस में कैसे रहेगा? इसके लिए आपको रोज 1 घंटे व्यायाम करना होगा या कुछ खेल खेलना होगा। और जैसे ही आप कोई खेल खेलते हो, आपके अंदर डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है और आपका माइंड काम होता है, कूल होता है और फोकस बढ़ता है। इस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। सबसे बेहतर तरीका यही है। आप किसी चीज को जब हासिल करना चाहते हो और उसमें बार बार हार रहे हो, तो आप कहीं देखो कि वो आपके लिए सच में है कि नहीं। अब आप कोई संगीत सीख रहे हो, आप कोई जो है गेम खेल रहे हो और आप उसके लायक नहीं हो, तो आप कैसे उसको सीख सकते हो? आप कोई संगीत सीख रहे हो और आपका गला फटी ढोल की तरह है, तो आप अपना गला ठीक करो, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या उस गोल को छोड़ दो, कोई दूसरा देखो। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मैं जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा हूं वो मेरे लिए अफोर्डेबल है, कंफर्टेबल है, मेरे लिए अचीवेबल है कि नहीं है, मैं इसको पा सकता हूं या मैं झूठ में ही दीवार पे सर पटक रहा हूं। अगर आपका गला मेहनत करने से ठीक हो जाएगा तो आप संगीत सीख सकते हो, नहीं तो आप संगीत मत सीखो। आपका गला जब खराब है, आपका गला फटी ढोल की तरह है, तो क्यों सीखना है? कोई दूसरा हम देख सकते हैं, किसी दूसरे गोल की तरफ हम बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके लिए मेहनत कर सकते हो, वो अथक मेहनत उसके लिए करना पड़ेगा, बहुत चीजों को छोड़ना पड़ेगा, बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसको सीखने के लिए। आप अगर कर सकते हो तो ठीक है, आप करो। लेकिन जब आप नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको नहीं करना होगा, कोई दूसरा चीज देखना होगा। अगर आप भी कोई चीज ऐसी गोल, कोई ऐसा गोल बनाए हो, आप उसमें बार बार फेल हो रहे हो, तो इस बार आप उस गोल को पॉइंट करो। अगली बार आप मेहनत करने जाओगे, उस गोल को पाने जाओगे, तो आप उसको पॉइंट करो। क्या कमियां हैं उसको देखो, क्या खूबियां हैं उसको भी लिखो। और फिर उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि मैं इस गोल को पाने के लिए कौन कौन सी गलतियां की थी, वो भी लिखो।
कि मैं दोबारा यही गलती अगर करूंगा तो फिर जाकर के मुझे फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी कमियों को देखना होगा, अपनी खूबियों को देखना होगा, और उसके बाद जिस गोल की आप सपना लेकर के बैठे हो कि मुझे इसको पाना है, तो उसमें देखो कि मैं इसमें कौन सी गलती किया था, उस गलती को नोट करो। नोट करने के बाद आप उसमें फोकस करो, आप टाइम मैनेजमेंट करो, आप कुछ घंटे अपने शरीर को खेलने में दो, कूदने में दो, 1 घंटे, दिन भर नहीं। आपका फोकस बढ़ेगा, जो आपका डोपामिन हार्मोन जो रिलीज होंगे, इससे आपका माइंड क्या होगा, कूल होगा, और फिर उसके बाद अपने गोल को आप सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ सकते हो। और आपकी जो मंडली होनी चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि भाई तू अगर नहीं होगा तो क्या होगा, आपके मन में हमेशा ये थॉट आते रहेंगे। इसके लिए आपको एक थेरेपी करनी होगी, जो ये थेरेपी बोला जाता है कि आप आईने के सामने अपने आप को बोलो, नहीं तो आपने इस बुक को खोलो और उसके पन्ने के सामने अपने आप को बोलो कि मैं सफल हूं, मैं कर लिया हूं, मैं कर लिया हूं, मैं कर लिया हूं। ये आपको बोलना पड़ेगा। नहीं तो आप आईने के सामने अपने आप को खड़ा करो, उसके सामने बोलो कि मैं ये अचीव कर लिया हूं। आपके दिमाग में ये थाट हमेशा आता है, और ये थाट हमेशा संस्कार बन जाते हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर यही आपके जीवन हमेशा चलता रहा तो ये संस्कार बन जाएंगे और ये रिपीट होते रहेंगे, और कहीं ना कहीं जब ये नकारात्मक शक्तियां आपको घेरेंगी तो फिर आप डिप्रेशन, चिंता, और फिर आप फेल होने के कगार पे आ जाओगे। क्योंकि जब चिंता, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आएंगी, फिर आपके गोल के प्रति आपका जो मेहनत है वो कहीं डगमगा जाएगा। तो सबसे पहली चीज, आप अपनी गलतियों को देखो, खूबियों को देखो, और उस गोल को पाने के लिए कौन सी गलती नहीं करनी है वो भी लिखो। और फिर उसके बाद जो निगेटिविटी, जो नकारात्मक विचार आते हैं आपके जीवन में, आपके मन में, उसको दूर करने के लिए रोज आपको आईने पे अफर्मेशन बोलना पड़ेगा कि मैं कर लिया हूं, मैं कर लिया हूं, मैं स्ट्रॉन्ग हूं, मैं शक्तिशाली हूं। ये सारी चीजें बोलनी पड़ेगी। और 1 घंटे, आधे घंटे आपको कोई भी गेम आपको खेलना होगा। आउटडोर के कोई भी गेम खेल सकते हो, आप कसरत कर सकते हो, आप बैडमिंटन खेल सकते हो, आप वॉलीबॉल खेल सकते हो, आप क्रिकेट खेल सकते हो, आप हॉकी खेल सकते हो, आप फुटबॉल भी खेल सकते हो। कोई भी गेम आप आउटडोर गेम खेल सकते हो। अपने डोपामाइन को रिलीज करने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में तभी आएगा। आप जबरदस्ती इस दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते।